Good morning, students. We are going to start our first lesson of English. Which one is the fun they had? क्या है कि उस फन के बारे में पढ़ेंगे जो उस समय था. क्या है ऐसा भाई इस स्टोरी में? Before you read the story, the fun they had हम लोग पढ़ेंगे. अब तो हम लोग the fun they had के बारे में पढ़ेंगे. स्टोरी में क्या है हम लोग स्टोरी पढ़ने से पहले पढ़ेंगे. Before you read, पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे देखिए. The story we shall read is set in the future. Is set in the future when books and schools as we know now them will perhaps not exist. देखिए जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे ये फ्यूचर पे सेट है. किस पे सेट है? फ्यूचर पे सेट है. क्या फ्यूचर पे सेट है? द फन दे हैड. ये स्टोरी क्या है कि हम लोग जैसे आज देखते हैं अभी कि बुक है, स्कूल्स है, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. उस समय फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि अभी आप देखते हैं कि बुक्स है, स्कूल्स है, हम लोग स्कूल जाते हैं, साथ में मिलकर पढ़ते हैं, बुक्स होता है. तो फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा. वही है स्कूल के बारे में है. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. तो कह रहा है कि बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे उस समय. अगर बुक ना होगा, स्कूल नहीं होगा, टीचर्स नहीं होंगे, तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे. कुछ डायग्राम इसमें दिया है नीचे, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि क्या कंडीशन होगा उस समय स्कूल का. ये देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. एक बच्चे अपने कंप्यूटर को लेकर पढ़ाई करेगा. उसके बाद वर्चुअल क्लासरूम होगा. जैसे कि पहले क्लासरूम कैसा होता था, इसमें एक टीचर आए बच्चों को पढ़ाएं, है ना, होता था. उसके बाद नहीं, बच्चे स्पेशली अकेले बैठकर पढ़ाई करेंगे. उसके बाद स्कूल ऑफ फ्यूचर से ये पूरा. फिर रोबोटिक टीचर होगा आपका. फिर मूविंग ई टेक्स्ट के द्वारा आप चेंज कर करके इस तरह से पढ़ाई कर सकेंगे. In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. जिस कहानी को हम पढ़ेंगे क्या है इसमें तो इस कहानी में भविष्य के लिए दी गई है. ठीक है, और क्या बोल रहा है, इसमें पुस्तकें हैं, विद्यालय हैं जिन्हें हम जानते हैं. ठीक है, और उनका अस्तित्व भी नहीं रहेगा उस समय. ठीक है, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. तो इसमें कुछ चित्र दिया गया है, उसको आपको कुछ मतलब राय दे सकता है क्या है. तो आपको अगर देना है तो आप ले सकते हैं. यही है. उसके बाद हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर. ठीक है, आप कभी ऐसा पढ़े हो जो कंप्यूटर में लिखा होता है या टेलीविज़न पे कुछ स्क्रीन पे आता है लिखा हुआ, है ना. क्या आप कभी ऐसा इमेजिन की कभी ऐसा टाइम आ जाएगा जिसमें हमारे पास बुक नहीं होगा, हम कंप्यूटर से पढ़ेंगे और हमारे पास कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होगा, कोई पेपर्स नहीं होगा, तो हमारी सारी पढ़ाई इस तरह से होगी कंप्यूटर्स पर. तो क्या आप उसे ज़्यादा पसंद करोगे या इस बुक को ज़्यादा पसंद करते हो. तो इसी पर है, आपको कौन सा बेहतर लगता है. आपकी बुक बेहतर लगते हैं, आपको वही बेहतर लगता है. तो यही है. तो आगे हम लोग पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर स्टूडेंट्स. सो Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. ठीक है, ये जो स्टोरी है, मतलब ये जो पोएम है, ये फ्यूचर को लेकर रिलेटेड आपको पहले बता दिया गया. तो ये कब लिखा गया? 2021 सेंचुरी, यानी कि 2157, 21st सेंचुरी की बात हो रही है. अभी क्या है, अभी होता है 2009, 2020. ठीक है, यानी कि ये 20th सेंचुरी की बात हो रही है. ठीक है, 21st सेंचुरी. ये 21 हो गया तो ये 22nd सेंचुरी की बात हो रही है. यानी कि ये साल, ये 21st सेंचुरी चल रही है, इसको छोड़कर जो 22 सेंचुरी आएगी उसकी बात की जा रही है ये. ठीक है, 21 सेंचुरी में 20 उस तरह से होता है, इसको 21st सेंचुरी बोलते हैं ना. तो इसमें 20 से 20 मतलब कि 20 के आगे चल रहा है. ये जो कंप्लीट करेगा 21st को कंप्लीट करेगा, और ये 21 है यानी कि किसको कंप्लीट करेगा? 22 को कंप्लीट करेगा. ठीक है, तो ये लिखा गया 17 मई 2157 को. यानी कि तो क्या लिखा जा रहा है कि मार्गी अपने डायरी में लिख रही है. ठीक है, रात में डायरी में लिख रही है. क्या लिख रही है? पेज का हेडिंग की 17 मई 2157. और सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. वो लिख रही है कि आज जो है टॉमी एक रियल बुक पाया है. ठीक है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज फादर वंस सेड दैट when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper.
देखिए रियल बुक पाया है मतलब जैसे कि आप, जैसा कि बुक आप लोग का होता है आजकल, वो रियल बुक कह रहा है उसके बारे में कि आप पलट पलट के पेज पढ़ते हो, ठीक है ना। तो उस तरह के बुक को पाया है टॉमी उस समय, फ्यूचर की बात हो रही है तो उसमें पाया है। तो क्या है कि वो बुक बहुत ही पुराना है, ऑब्वियस है कि अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, 22nd सेंचुरी की बात हो रही है, तो आपकी जो पुरानी अभी बुक होगी वो भी तो बहुत पुरानी हो जाएगी जो आपकी बुक रखी रहेगी। तो मार्गिस को ग्रैंडफादर वंस एक बार कहे थे उसको कि जब वो छोटे थे तो उसके मार्गिस के ग्रैंडफादर ने बताया था कि पहले बुक आती थी जो कैसी होती थी, प्रिंटेड होती थी पेपर पे, ठीक है। और ये मार्गी के ग्रैंडफादर ने पढ़ाई की थी, ठीक है। तो वो बताए थे कि उनके पढ़ाई के समय ऐसी बुक आती थी। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, if it had the same words on it that it had when they had read in the first time. देखिए फिर क्या बोल रही है वो कि जब वो लोग पेज को टर्न किए तो टर्न किए तो पेज कैसा हुआ, थोड़ा येलो इस टाइप का, पुराना बुक कभी निकाल कर देखना वो येलो कलर का थोड़ा हो जाता है, और थोड़ा मतलब क्रिंकली, मतलब पेज को हम पलटते हैं तो वो थोड़ा सा कुड़कुड़ापन उसमें थोड़ा हार्ड भी होता है। क्रिंकली थोड़ा सा मतलब पट्टा हुआ नहीं था वो, मतलब वो बुक पेज को लेके से हाथ में दबा दीजिए तो वो कैसा हो जाता है, उसी तरीके से हो गया था वो बुक। और देख करके उन लोगों को बहुत फ़नी लग रहा था। क्यों फ़नी लग रहा था? क्योंकि वो तो स्क्रीन पर पढ़ाई करते थे। जब आप देखते हैं कंप्यूटर में कभी पढ़ाई करो या हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, कैसा हो गया आज ऐसा दिन आया कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें क्या है, मोबाइल पे आया और ये वर्ड्स मूव हो जाएगा, नेक्स्ट पेज करे दूसरा आ जाएगा, ऐसा होता है ना। या फिर कंप्यूटर पे आप कभी पढ़ाई कर रहे थे ना, कभी कुछ वर्ड्स आए वो हट गए अपने आप, फिर आया, फिर वो अगेन आप चाहोगे आ जाए तो वो नहीं आता बुक्स। तो इस तरीके का था। और ये बुक दिख रही है क्या कि उस बुक को पहले पढ़े, फर्स्ट पेज को हम पढ़ें, फिर उस पेज को पलटे, तो पलटने के बाद क्या हो रहा है कि फिर से वही पेज आ रहा है। इसके पहले माने कि पेज नंबर 1 पढ़ें, फिर हम पेज नंबर 2 पढ़ें, फिर अगेन से पेज नंबर 1 को पलटा रहे हैं तो पेज नंबर में वही लिखा हुआ आ रहा है। तो उन लोग को फनी लग रहा था क्योंकि वो कंप्यूटर में पढ़ाई कर रहे थे, और कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में वर्ड्स वो अपने आप चेंज होते रहते थे, है ना। तो वो अगेन एक ही चीज़ नहीं आ रहा था, उसको पलट के फिर देखे तो वही सेम चीज़ आ रहा है, ऐसा नहीं था। तो वही उनका कहना था कि ये बिल्कुल ही अलग था। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो टॉमी बोल रहा है कि आगे बढ़ो, कितना मतलब बेकार बुक है ये, कितना बेकार का है। बोलता है कि तो बोल रहा है कि मतलब टॉमी कहना है कि मान ले, मेरा कहना है कि मतलब जब इस बुक को हम पूरा पढ़ लेंगे तो इसे फेंक देना होगा, तुरंत क्या करेंगे हम। मतलब को बता रहे हैं कि हमारे टेलीविज़न पे जो बुक है, मतलब जो बुक आते हैं टेलीविज़न पे स्क्रीन पे, तो लाखों बुक्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जिसमें कि हम जैसा चाहें वैसा बुक आ सकता है, वैसा वैसा क्या सेम बुक को बार बार पढ़ना। इस बुक में तो बार बार सेम ही रहता है, हमारे टेलीविजन में तो हमेशा अलग अलग बुक, नई नई स्टोरीज आती हैं, वो गायब हो जाती है फिर दूसरी आती है। इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सेम ही चीज़, इसको पढ़ के रखे करेंगे, इसको तो फेंक देना होगा। और कंप्यूटर में क्या है, एक बुक खत्म हुआ, दूसरी बुक आई, तीसरी आई, इस तरह से है। तो फिर क्या हुआ, वो बोल रही कि मैं बहुत सारा सकती है लेकिन फिर भी मैं इसे फेंकना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो फिर क्या मार्गी बोली, यही बात मेरे साथ है। तो मार्गी जो है कितनी थी, वो 11 साल की थी, ठीक है। और उसने कभी उतनी टेलीबुक्स देखी नहीं थी जितना कि टॉमी देखा था, क्योंकि टॉमी 13 साल का था और मार्गी 11 साल की थी। तो टॉमी जो है ज़्यादा टेलीबुक्स देखा था मार्गी की अपेक्षा, ठीक है। She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School, ठीक है। तो ये उसने कहा, मार्गी बोलती है कि उसने कहा कि यह तुम्हें कहाँ मिली, ठीक है। मार्गी बोल रही है टॉमी से कि तुमको कहाँ मिला ये, ठीक है, मेरे घर में, या उसकी बिना देखे संगीत किया, क्योंकि यह पढ़ने में व्यस्त था। टॉम जो था वो पढ़ने में बहुत व्यस्त था, ठीक है। अटिक मतलब होता है कहाँ पे, वो जो नहीं होती घर के ऊपर रैक होता है जो, उसको अटिक बोलते हैं, यानी कि अटारी बोलते हैं हिंदी में, और रूफ बोलते हैं इंग्लिश में। रूफ नहीं, छत के ऊपर जो, कौन सा रूफ बोलते हैं इसको, रूफ को भी रूफ बोलते हैं, कोई रूफ बोलते हैं। छत के नीचे जो रैक होता है उस पर बैठकर वो पढ़ रहा था, ठीक है, और बिजी था पढ़ाई करने में।
तो वो बोली व्हाट्स इट अबाउट, इसमें है किस विषय पर है ये, विद्यालय पर, तो विद्यालय पर, वो बताए कि विद्यालय पर है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, what's there to about school, I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her tests after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. देखिए क्या हुआ, मार्गी को जो थी ना, वो क्या थी, मतलब स्कूल से उसको चीर होता है ना, मतलब पूर्वक लगना, स्कूल के बारे में है, ये स्कूल के बारे में क्या लिखा है, स्कूल में ऐसा है क्या जो इसमें लिखा है। मार्गी कह रही है कि हम तो स्कूल से बहुत नफरत करते हैं, आई हेट स्कूल, मार्गी बोली। फिर कि मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, हेट करती थी, उसको स्कूल पसंद नहीं था। क्यों भाई, क्योंकि मार्गी तो पहले हेट करती थी, लेकिन आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हेट करने लगी थी। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो थे उसके क्या कहते हैं, उसके जो मैकेनिकल टीचर थे ना, वो ज्योग्राफी के, ठीक है, उनको टेस्ट देते थे हमेशा पढ़ाने के बाद, आफ्टर उसके टेस्ट के बाद ज्योग्राफी उसको तुरंत नंबर मिल जाता था, और उसका नंबर कुछ खास नहीं आ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि क्या हुआ था, इसका तुरंत ख़राब से ख़राब हो जा रहा था। तो उसकी मतलब उसकी मम्मी जो थी वो भी दुखपूर्वक और सिर नहीं लाई, और उसे मतलब जो कंप्यूटर का था कुछ, वो जो नहीं होता है इंस्पेक्टर, वो कंप्यूटर को चेक करने का, इंस्पेक्शन करने के लिए जो आते हैं, कंट्री इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर, उनको बुलाई कि भाई देखिए क्या हुआ है, ऐसा हो रहा है, जो भी है वो बुलाई उनको। फिर क्या हुआ, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know now how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. देखिए फिर क्या हुआ, जो आदमी आया था वो राउंड मतलब गोल मोटा सा रेड फेस वाला और एक होल बॉक्स ऑफ टूल्स, पूरा टूल का बॉक्स लेकर साथ में आया था, विद डायल्स एंड वायर्स हो गया, तार वार हो गया, औजार वजार जो भी होता है, डायल्स हो गए, सब कुछ लेकर आया था। वो जो है ना मार्गी को देखकर मुस्कुराया, उसको क्या किया, एक एप्पल दिया, ठीक है। फिर जो है तब अध्यापक को अलग ले गया, मतलब रॉबर्ट को सबको अलग ले गया, और मार्गी क्या आशा था कि मार्गी सोची थी कि क्या कहते हैं, कैसे इसको ठीक करेगा, जानती नहीं थी होगी कि उसे दोबारा कैसे एक साथ ठीक करेगा, क्या किया जाएगा, परंतु जानती थी क्या कि कि कैसे ठीक रखना है। 1 घंटे के उपरांत पुनः विशाल काला तथा बदसूरत वो आदमी वापस आया, ठीक है, फिर एक बड़ा पर्दा के साथ, जिसमें सारा लेसन सब दिखाया गया था, ठीक है। देन दैट वाजंट so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. ठीक है, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, ठीक हो गया, बड़ा पर्दे के साथ आ गया, प्रश्न पूछा जा रहा था उसमें। फिर क्या हुआ, वह इतना बुरा नहीं था, मतलब इतना बुरा नहीं था वो आदमी। तो मार्गी जिस भाग से सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, मार्गी पर्दे से तो ज़्यादा घृणा नहीं, मार्गी जो है सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वो पार्ट, वो क्या थी, जो स्लॉट था ना, जिसमें कि घर का होमवर्क जमा करना होता था और पंच कोड डालना होता था। घर का होमवर्क हो गया, टेस्ट पेपर वगैरह जो भी था सब जमा करना होता था, और फिर उसमें कुछ पंच कोड डालना होता था। पंच कोड बच्चों को 6 साल के बच्चे जब होते थे तभी उनको पंच कोड डालना वगैरह सब सिखा दिया था। और स्लॉट में पेपर डालते ही वो नंबर कैलकुलेट होकर कुछ टाइम नहीं था, तुरंत कुछ सेकंड में ही वो नंबर के काउंट करके चेक करके भेज देता था। मार्गी को उस पार्ट से सबसे ज़्यादा नफरत था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the girl's fault, Mrs. John. I think the geography sector was geared a little too quick." तो वो जो इंस्पेक्टर थे जो चेक किया वो मशीन को, कंप्यूटर को, रोबोट को, तो वो बोल रहा है कि मार्गी को थपथपाया उसके सर पे, ठीक है ना, और वो बोला कि मैम, उसकी मम्मी से कि मैम मतलब इसके बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है,
मिसेस जॉन्स में क्या हुआ था कि इसके जोग्राफी जो सेक्टर था उसका गियर जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा स्पीड हो गया था. दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, कभी कभी ये हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स ओल्ड लेवल. तो मैंने इसे स्लो कर दिया है, कितने 10 साल के बच्चे के लेवल पे स्लो कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. फिर क्या बोला, एक्चुअली ओवरऑल पैटर्न जो है प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फाइड है से, और मार्गी के फिर से उसके सर पे थपकी दिया, ऐसे सर पे था ना थपकी लगाना, वो प्यार से उसके सर पे अगेन किया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. दे had once taken Tommy's teacher away from nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anymore write about school? तो क्या हुआ था कि मार्गी जो है ना, मतलब निराश हो गई. क्यों निराश हो गई? क्योंकि मार्गी को आशा था कि वो उसके अध्यापक को मतलब ज्योग्राफी का अध्यापक को कंप्यूटर उठा के ले जाएगा. क्योंकि एक बार टॉमी का भी ऐसा हुआ था. टॉमी का जो अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि उसका जो इतिहास का जो क्षेत्र मतलब सेक्टर था ना, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था. तो उसको टॉमी को इसलिए वो टॉमी से बोली कि उसको स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, स्कूल से तो मतलब कुछ है ही नहीं लिखने लायक, इसमें है ही क्या जो लिखा जाएगा. ठीक है. Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they have hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. फिर टॉमी उसकी तरफ देखा और बोला कि मतलब टॉमी उसकी तरफ देखा तीव्र नज़र से, थोड़ी अलग नज़र से, क्योंकि बोला कि मूर्ख, यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है, यह प्राचीन मतलब अलग तरीके का पहले जो स्कूल था उस तरह का स्कूल है. सैकड़ों साल पहले की बात है ये, सैकड़ों दर सैकड़ों 1 साल से भी ज़्यादा, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कहानी है ये. ठीक है. उसमें श्रेष्ठ तरीके से इसे शब्दों का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए कहा, शताब्दी पूर्व, मतलब 1 साल पहले की ये कहानी है. तो बोल रहा है श्योर दे हैड अ टीचर, वहाँ पर टीचर होते थे, रेगुलर पढ़ाई होती, वहाँ पर एक टीचर, मैन टीचर होते थे. ये नहीं कि क्या कहते हैं, कोई भी कंप्यूटर रोबोटिक टीचर नहीं हुआ करते थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो वो बोल रही आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. तो बोल रहा है कि वो स्टूडेंट्स होते थे, उनको लड़कों और लड़कियों को चीज़ें विषय ऊपर बताते थे, बताने के बाद उनको कुछ होमवर्क देते थे, होमवर्क देने से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते थे. इस तरह से पढ़ाई होती थी पहले. वो समझाया उसको, मारिए को. A man is not smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much I betcha. Marky wasn't prepared to dispute that. He said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same things. Sure, if they were the same age. तो फिर वो बोल रही कि एक आदमी कैसे हो सकता है, एक आदमी इतना फुर्तीला ऐसे कैसे पढ़ा सकता है, वो उसके पास तो वो कैसे इतना नॉलेज हो सकता है उसको हर चीज़ के बारे में. तो बता, हो सकता है मेरे पापा को भी इतना ही नॉलेज है जितना कि मेरे टीचर को नॉलेज है. वो बता रहा है कि मतलब उसका जो कंप्यूटर टीचर थे जिनका नॉलेज है, तो मेरे पापा को भी नॉलेज है सब चीज़ के बारे में. तो अब वो लगभग सब कुछ जानते हैं. मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे पिताजी उतना सब कुछ जानते हैं. फिर क्या हुआ, मार्गी इस पर झगड़ने के लिए तैयार हो गई. वो बोली क्या कि मैं अपने ऐसे विचित्र आदमी को बिल्कुल नहीं चाहेंगे जो मेरे घर पे स्पेशली आकर मुझे पढ़ाए. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती. मैं किसी को मतलब ले नहीं सकती कोई मेरे पास आकर मुझे पढ़ाए. तो टॉमी जो है वो ठाके लेकर जोर जोर से हंसने लगा, चिल्ला चिल्ला कर. फिर क्या हुआ, तो बोला तुम कुछ नहीं जानती हो मार्गी, ऐसा नहीं होता था. वहाँ टीचर किसी घर आकर नहीं रहते थे पढ़ाने के लिए. वहाँ पर एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जिसमें बच्चे जाया करते थे पढ़ने, और सभी बच्चे सेम जगह पर जाते थे, सेम चीज़ पढ़ते थे, सेम थिंग, मतलब जो सेम बच्चा, सब बच्चा सेम चीज़ पढ़ रहा है. और अगर श्योर ये होना चाहिए कि सभी लोग सेम एज के होने चाहिए. तो बट माई मदर सेज अ टीचर has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. Just the same they don't do it that way. Then if you don't like it, you don't have to read the book.
I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. No, now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो फिर क्या हुआ, पर उस बोलता है कि परंतु मेरी माँ कहती है कि मतलब उसकी मार्गी बोल रही है, उसकी मम्मी बोलती है कि अध्यापक जो है प्रत्येक बच्चा के अनुसार, लड़का हो या लड़की हो, उसके अनुसार पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब उसका मस्तिष्क कितना ले पा रहा है, करना पड़ता है, मतलब उसको फिट करना पड़ता है मशीन को उसके अनुसार, भिन्न भिन्न तरीके से बच्चों के अनुसार, अलग तरीके से जो बच्चे जिस लायक होता है उसको उस तरीके से फिट करते हैं। तब वे ठीक और उसे उस तरीके से नहीं करते थे। यही, यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो तुम पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैंने यह नहीं कहा, मैंने इसे पसंद नहीं किया, मार्गी ने शीघ्रता से कहा। वह उस मनोरंजक विद्यालय के विषय में पढ़ना चाहती थी। बोली कि मैं अभी इसे पढ़ना नहीं चाहती, मतलब वो कहे कि मैं ये नहीं कही मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं कहती हूँ कि मैं अभी उस विद्यालय के विषय में पढ़ना चाहती हूँ जो तुम्हारे पास जो बुक है। अभी मतलब उस बुक को आधा भी समाप्त नहीं किया था, लोग पढ़ना दोनों, मार्गी और टॉमी। तब तक उसकी मम्मी का आवाज़ आया। क्या आवाज़ आया कि विद्यालय का टाइम हो गया है। तुम मार्गी बोलते अभी नहीं माँ, तो जो श्रीमती जोश थी वो क्या कही कि टॉमी का भी संभवतः समय हो गया होगा, टॉमी भी तुम भी चले जाओ पढ़ने। और मार्गी फिर टॉमी से क्या बोली कि जब मेरा विद्यालय का टाइम खत्म हो जाएगा, जिस तरह का टाइमिंग था, जैसे आपका स्कूल टाइमिंग कैसे होता है कितना बजे इतना बजे स्कूल होगा, उसी तरह उसका टाइम था कि टीचर आएंगे इस टाइम से इस टाइम पढ़ाएंगे। उन लोग का कंप्यूटर स्टार्ट होता था, उस समय पढ़ाना स्टार्ट होता था, तो उस तरीके से था। तो वो बोली कि जब क्या तुम मुझे ये बुक दे दोगे, मैं अपने स्कूल के बाद इसे पढ़ सकती हूँ। Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling. The dusty old books tucked beneath his arm. फिर क्या हुआ, हो सकता है वो लापरवाही से कहा। फिर वह जो धूल भरा हुआ पुराना जो किताब था उसको अपने इसके हाथ के नीचे, यहाँ होता है ना काक के नीचे, रख लिया और दबाकर सीटी बजाकर चला गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, Margie went into the school room. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. ठीक है। तो फिर मार्गी का जो विद्यालय का टाइम था वो कंप्यूटर कक्षा, मतलब कंप्यूटर का जो उसका अंदर पढ़ाई चलता था उसका टाइम हो गया था, और वह उसके मतलब वहाँ पर जहाँ पर कंप्यूटर लगा था वहाँ पर वो पहुँच गई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, बेडरूम में इसका पहुँच गए, बेडरूम के नेक्स्ट में था। मैकेनिकल टीचर जो है उसका वेट कर रहे थे, टाइम हो चुका था, तो इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम। ये डेली सेम टाइम पर ही उसका पढ़ाई होता था, ठीक है। सिर्फ सैटरडे और संडे को ऑफ रहता था, उस टाइम को छोड़कर बाकी दिन सेम टाइम पर स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि उसकी मम्मी का कहना था अगर बच्चे सेम टाइम पर, बच्चे लड़का हो या लड़की हो, सेम टाइम पर अगर पढ़े तो वो बेहतर सीखते हैं, मतलब छोटे एज से, और एक समय पर समय के अनुसार तैयार होकर पढ़ना, ऐसा कहे तो नियमित मतलब रेगुलर रूटीन से पढ़े तो वो अच्छा सीखते हैं, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर क्या बोल रहे हैं, तो अचानक मैकेनिकल टीचर जो है, नहीं तो स्क्रीन जो है वो चमकने लगा, लिटअप मतलब चमकने लगा, और उसमें से क्या हुआ, तो आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई कि आज हमारा अरिथमेटिक लेसन होगा, ठीक है। अरिथमेटिक मतलब अंगणित, यानी कि अरिथमेटिक लेसन होगा, जिसमें से क्या चैप्टर पढ़ाई होगा, वो आपका चैप्टर पढ़ाई होगा आज प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करते हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन को समझ में आता है क्या होता है, जिसमें ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर छोटा हो ऊपर वाला और डिनोमिनेटर बड़ा हो नीचे वाला, तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो बोल रहा है प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, बोल रहा है कल का जो होमवर्क था उसको प्रॉपर स्लॉट में डालकर, रिकार जब मिला था उसको स्लॉट में डाल दें। तो फिर क्या हुआ, मार्गी डिड सो विथ अ साय, फिर मार्गी जो है चैन के साथ ऐसा किया, ठीक है, ऐसा ही कि मार्गी शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय।
तो वो वही सोचने लगी थी कि उसके ओल्ड स्कूल्स के बारे में क्या होगा जब उसके पापा ग्रैंडफादर जो थे वो छोटे थे, तो कैसा होगा, सभी बच्चे साथ में पढ़ने आते होंगे, अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के सब हंसते होंगे, खेलते होंगे, सेम मतलब स्कूल यार्ड में, स्कूल के कैंपस में स्कूल यार्ड में खेलते होंगे, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, फिर सब एक साथ स्कूल में क्लासरूम में बैठते होंगे स्कूल के रूम में, फिर साथ में सब घर आते होंगे वापस एक साथ मिलकर। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सब साथ में सेम चीज़ पढ़ते होंगे, सेम चीज़ पढ़ने के बाद किसी को कोई दिक्कत होता है एक दूसरे का हेल्प भी कर सकते होंगे, एक दूसरे से प्रॉब्लम पर डिस्कस भी कर सकते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर भी क्या थे, आदमी थे जो उनको समझ सकते थे। द मैकेनिकल टीचर वर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और जो मैकेनिकल टीचर थे वो मतलब जो रोबोट टाइप का टीचर जो मैकेनिकल टीचर थे वो क्या स्क्रीन पर चमक रहे थे और क्या बोल रहे थे कि जब हम इसको ऐड करेंगे फ्रैक्शन क्या 1/2 को और 1/4 को जोड़ते हैं तो क्या होता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट लव इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग द फन दे हैड। फिर क्या हुआ, मार्गी जो है उन्हीं बातों क्या थी, कितना अच्छा दिन, कितना किस प्रकार का मतलब दिन होगा, कितना अच्छा होगा वो दिन जिसमें बच्चे सब साथ में मिलकर पढ़ते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, रहते थे, मतलब जो चाहिए था कि विषय में उसी विषय में वो सोच रही थी। तो वो लोग जो एंजॉय किए होंगे, कितना अच्छा डे होगा, वो कितना अच्छा दिन हुआ होगा उन लोग का, कितना मस्त होगा। और हम लोग अकेले अकेले पढ़ते हैं, मतलब इसी तरह से चैप्टर था। तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।